सर्वप्रथम मैं अमन यादव आप सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये तीनों इसलिए कि जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें तो मेरी विश आपके पास पहुंच सके। मेरी आज की टॉपिक है इंडिया में एजुकेशन की वैल्यू। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से यह बता रहा हूं और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमारा भारत अनेक देशों जैसे अमेरिका, जापान, चाइना आदि देशों से शिक्षा के मामले में बहुत ही पीछे है और आज हम इसके पीछे के कारणों के बारे में जानेंगे। पहला कारण है हमारी सरकार, दूसरा कारण है भारत में रहने वाले लोग, क्योंकि हमारी सरकार एजुकेटेड लोगों के लिए कोई जॉब ही नहीं दे रही है और हमारी सरकार यहाँ तक कहती है कि पकौड़े बेचो। यह बात भी कुछ हद तक सही है। इस समय जो एजुकेटेड लोग हैं वो कुछ लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी कोई भी काम करके अपना जीविका चला सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। वह अपने मन में सोचेगा कि हम इसी सब के लिए पढ़ाई किए थे, इसीलिए हमने पढ़ाई की थी। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार एक आदमी के घर कुछ मेहमान आते हैं। वह सामने वाले आदमी के बच्चों के बारे में पूछते हैं, तो उसने जवाब दिया कि मेरे 4 लड़के हैं। तो दूसरे वाले ने कहा क्या करते हैं? तो उसने कहा एक बीटेक किया है और दूसरा एमटेक और तीसरा इंजीनियरिंग। तो सामने वाले ने कहा चौथा क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि वह चोर है। तो उसने कहा कि यह तो लड़का आपका गड़बड़ निकल गया। तो उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं आप गलत हैं, यही तो है जिसके बल पर मेरा घर चल रहा है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। और यह कहानी हमारे आज के जीवन पर लागू हो रही है। ऐसे ही हमारी सरकार करना चाह रही है। एक अनपढ़ आदमी मार्केट में कुछ भी करके अपना जीविका चला सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी को इस समय जीवन जीने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। दूसरी बात है भारत में रहने वाले लोग। तो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक की सोच है कि खाने और पहनने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वीआईपी भोजन चाहिए, स्टाइलिश कपड़े चाहिए। जबकि शिक्षा की बात आएगी तो फीस नहीं देना चाहते। सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, 100% में से 75 या 80% लोगों की बात कर रहा हूँ। जब अध्यापक अपनी आवश्यकता के अनुसार फीस टाइम पर नहीं पाएगा तो हमारी शिक्षा कैसे आगे जाएगी? जब एक शिक्षक इतनी मेहनत के बावजूद अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता तो क्यों कोई अध्यापक बनना चाहेगा? और यही कारण है कि अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग बिजनेस करने लग रहे हैं, क्योंकि वो भारत की शिक्षा और अध्यापक के बारे में अच्छे से रूबरू हैं। आज के समय में एक छात्र और अच्छे लोग अध्यापक नहीं बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं पूरे जीवन भर साइकिल से ही चलना है और अपने जीवन में अधिकांश चीजों का त्याग भी करना है। उससे अच्छा होगा कि मैं अपने बिजनेस में मेहनत करूंगा तो एक ही महीने में 2 व्हीलर ले लूंगा। अब बताइए आप लोग, यही सोच पूरे भारतवासी की है, जिससे आज सभी लोग और भारत की शिक्षा जूझ रही है। दुनिया में 2 लोग हैं जो बच्चों की अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और हमेशा उनका हित ही चाहते हैं। वे हैं पहले माता पिता और दूसरे अध्यापक, जिसकी कीमत अध्यापक को ऐसे चुकानी पड़ रही है, उनसे अधिक सम्मान समाज में लोग पैसों वालों और बिजनेसमैन को दे रहे हैं। और अध्यापक के पास वही तो नहीं है, फिर भी वह सभी को शिक्षा की ओर आगे ले जाने की कोशिश करता है। शिक्षा एक अनमोल रतन है, उसकी हम या आप फीस को निर्धारित उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी आज स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन में अधिकांश फीस ड्यू पड़ी हुई है, बची पड़ी हुई है, जिससे कोई जमा ही नहीं करना चाहता और नहीं कर रहा है। यही वैल्यू रह गई है शिक्षा की हमारे भारत में। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस मत करिए, सब करिए, लेकिन एजुकेटेड होने के बाद, क्योंकि एजुकेटेड होने से हम एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। शिक्षा ही सबकी नींव है। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि शिक्षक हमारे शिक्षा और समाज की नींव है। सो रिस्पेक्ट योर टीचर्स। थैंक यू।